स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर 2022-23 का क्लास 12 मैथ्स का। सेट ए हमने स्टार्ट किया था, इसका सेक्शन बी हम कर रहे थे। तो इसमें हमने जो क्वेश्चन कर लिए थे 10 क्वेश्चन तक उस वीडियो में कर लिए थे हमने। अब हम कर रहे हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 में है 2 balls are drawn at random with replacement from a box containing 10 black and 8 red balls. Find the probability that one of them is black and another is red. तो इस क्वेश्चन में हम इस तरह से करते हैं, हमें 2 balls are given। तो एक हमारे पास ये बैग है, कंसिडर कर लेते हैं, which contains 10 black balls and 8 red balls। अब इसमें से कहा कि 2 balls are drawn with replacement। एक बॉल निकाली, उसका कलर देखा और दोबारा उसको डाल दिया विद रिप्लेसमेंट, उसको उसी में डाल दिया और फिर दोबारा एक बॉल निकाली। तो इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ वन इज ब्लैक एंड अनदर इज रेड। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं कि या तो फर्स्ट ब्लैक आ जाए और दूसरी रेड आ जाए, या फर्स्ट रेड और सेकंड ब्लैक। ये दो केसेस बन सकते हैं कि जिस केस में बोला कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो इस केसेस में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है इन दोनों केस। तो हमें पता है और केसेस में यहाँ पर प्लस आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड, एंड के केस में इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक। अब दोनों ही जो इवेंट्स हैं ब्लैक और रेड निकालना इंडिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है विद रिप्लेसमेंट है। और इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में जो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है वो क्या कहती है, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। सो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए यहाँ पर दोनों इवेंट्स हैं, B1 फर्स्ट ब्लैक निकालना, R2 सेकंड का रेड आना। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट बॉल ब्लैक आना, फर्स्ट ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है 10/18। अब उसको दोबारा डाल दिया, फिर 18 बॉल्स हो गई। तो सेकंड रेड निकालना, सेकंड रेड की 8/18 प्लस, अब इसके बाद है फर्स्ट रेड, रेड के लिए 8/18 इंटू ब्लैक के लिए 10/18। अब करते हैं इसको 80/18 इंटू 18 प्लस 80/18 इंटू 18। ये हो गया 2 टाइम्स 80/18 इंटू 18, और इसको कैंसिल कर लेते हैं। सो 40/81 ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12, और सेक्शन सी स्टार्ट हो गया। 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, अब हम देखते हैं न्यूमरेटर में है cos x और ये sin x। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे, हम एक तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे cos 2 थीटा, हमें पता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। दूसरा होगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा एंड cos थीटा, और एक हम यूज़ करेंगे, हमें पता ही है जो 10th क्लास से पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1। तो यहाँ पर हम tan इनवर्स, ये जो cos x है इसको इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसको लिखेंगे cos स्क्वायर x/2 माइनस
साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू। और नीचे डिनोमिनेटर में 1 को इस फार्मूले से पहले इसको लिख लेते हैं, साइन एक्स को लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई टू एंड कोस एक्स बाई टू। और इस 1 को चेंज कर लेंगे कोस स्क्वेयर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वेयर एक्स बाई टू, इस तरह से। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, टेन इनवर्स, लेकिन न्यूमरेटर में ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। इसको कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, दूसरा फैक्टर कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू डिवाइड। अब यहाँ पर देखें ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो ये कंप्लीट स्क्वेयर बन गया कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वेयर। अब यहाँ से एक फैक्टर कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये पूरा एक इससे कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद ये बना टेन इनवर्स कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइड में माइनस साइन एक्स बाई टू। अब इसको करेंगे हम डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स बाई टू। कोस एक्स बाई टू से हर एक टर्म को न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की डिवाइड कर लेते हैं। ऐसा करने से ये बन जाएगा टेन इनवर्स, जब यहाँ इसको कोस एक्स बाई टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1, और साइन एक्स बाई टू को भी कोस एक्स बाई टू से करेंगे टेन एक्स बाई टू डिवाइड में यहाँ पर भी 1, और साइन एक्स बाई टू को कोस एक्स बाई टू से डिवाइड करने पर ये भी टेन एक्स बाई टू बन जाएगा। अब टेन इनवर्स ब्रैकेट में जो टर्म बनी है 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा की फॉर्म में बन गया, ये होता है 1045 प्लस एक्स बाई टू, और यहाँ से 10 से टेन इनवर्स कैंसिल होकर बन जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। सो जो हमारा क्वेश्चन था टेन इनवर्स कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इफ y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वेयर देन शो दैट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वेयर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ये y1 और y2 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हमें दोनों डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। तो ये y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होल स्क्वेयर है, हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको y1 लिखते हैं वो निकालते हैं, तो पावर 2 आगे आ जाएगी, टेन इनवर्स एक्स की पावर 1 रह गई, इन टू में अंदर जो टेन इनवर्स एक्स है उसका डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये आ गया इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिएगा हमें, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को इस साइड ले जाएंगे, या यूं कह सकते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो जब 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स, इस तरह से आ जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 1 को अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोबारा डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इस लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो हैं 1 प्लस एक्स स्क्वेयर और y1, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y1 y2 प्लस y1 एज इट इज, फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वेयर यानी कि 2x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2 इंटू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाया, इस तरह से ये आया, और दूसरी साइड में इस तरह से। अब इसको रिमूव करना है क्योंकि रिजल्ट में ऐसे नीचे नहीं है, तो इसको फिर मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं,
तो मल्टीप्लाई जैसे 1+x² से करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1+x² का होल स्क्वायर, y2 + y1 2x, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1+x²। इस साइड में, राइट साइड में ये कैंसिल होकर आ जाएगा 2। तो हम देख रहे हैं हमारा जो रिजल्ट था ये उसी बिल्कुल वैसा ही आ गया, हमारा रिजल्ट आ गया। तो करना क्या है, गिवन क्वेश्चन जो था उसको एक बार डेरिवेटिव करेंगे, y1 आएगा, फिर जो रिजल्ट आया उसमें से डिनोमिनेटर को रिमूव कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके दोनों साइड में जो आया, फिर उसका अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड किया और इसको रिमूव किया। नेक्स्ट इज आवर 14th क्वेश्चन, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू of the function f(x) is equal to 4x minus 1/2 x². x lies between -2 and 9/2। तो इस क्वेश्चन को करते हैं 14th। हमें f(x) जो फंक्शन गिवन है उसका इस इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें जो फंक्शन गिवन है f(x) is equal to 4x minus x²/2, उसका डेरिवेटिव करेंगे f' 4 minus 2x/2। तो इस तरह से 2 से 2 कैंसिल। अब जो f' की वैल्यू आ गई है 4 minus x। देखिए हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमें f' को इक्वल टू 0 करना होता है। मीन्स 4 minus x is equal to 0, so x is equal to 4। क्रिटिकल वैल्यू आ गई, क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारा x इज इक्वल टू 4। अब x किस में होना चाहिए था, बिटवीन -2 एंड 9/2। मीन्स ये जो वैल्यू होनी चाहिए थी ग्रेटर देन -2 लेस देन 9/2। तो ये वैल्यू इसी इंटरवल के अंदर है। अब हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f(x) at points -2, 4 and 9/2। हमें इन एंड पॉइंट्स पर -2 और 9/2 पर और जो क्रिटिकल पॉइंट आया उन सब पर f(x) की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम टेबल बना लेते हैं, x f(x) ऐसे लिख लेते हैं। हमें वैल्यू निकालनी होगी -2 पर, 4 पर और 9/2 पर। तो निकालते हैं कि वैल्यू f(x) इज इक्वल टू है हमारा क्वेश्चन में जो गिवन था 4x minus x²/2। तो सबसे पहले -2 पर, -8 -2 रखने पर -8 -2 दैट इज -10। सो ये इसकी f(x) की वैल्यू आ गई। इसी तरह से 4 पर निकाल लेते हैं, f4। सो 16 minus 16/2 दैट इज 16 minus 8, ये 8 वैल्यू आ गई। और इसी तरह से f of 9/2, 4 into 9/2, 1/2 into 81/4। सो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 18 minus 81/8। तो इस तरह से सिंप्लीफाई इसको करने पर इसकी वैल्यू आएगी हमारी लेकर 144 minus 81 दैट इज 63/8। सो जो हमारी ये वैल्यू है ये आ रही है 63/8। तो इसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, हमारी है 8, क्योंकि ये 8 इससे ग्रेटर है। और सबसे मिनिमम वैल्यू है इसमें -10। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एट
x इज इक्वल टू 4 पर, x इज इक्वल टू 4 पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और जो कि 8 है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -10 एट x इज इक्वल टू -2 पर। सो -2 पर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 4 पर है, और वैल्यू क्या है 8 है और मिनिमम वैल्यू -10 है। क्वेश्चन 15 में फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए बी सी। हमें किसी ट्रायंगल की वर्टिसेस गिवन है, सो बाय यूजिंग वेक्टर्स वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स टू साइड्स बी सी क्रॉस बी ए। दो वेक्टर्स लेंगे बी सी और बी ए, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मिल जाएगा। तो अब उसके लिए चाहिए हमें बी सी वैक्टर और बी ए वैक्टर। तो बी सी वैक्टर के लिए बी सी वैक्टर होगा ओ सी माइनस ओ बी। ओ सी क्या है, पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट सी, ओ बी क्या है, पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो लिखते हैं पोजिशन वेक्टर कैसे लिखते हैं पॉइंट से, सी जो पॉइंट है उसका पोजिशन वेक्टर लिखेंगे आई प्लस 5j प्लस 5k। इसी तरह से ओ बी यानी कि पोजिशन वेक्टर ऑफ बी कैसे लिखेंगे, पॉइंट है 2 3 5, तो ये आएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। पॉइंट से पोजिशन वेक्टर ऐसे लिखते हैं। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस करेंगे, तो i में से ये -2i हो चुका होगा, माइनस आई। 5j में से ये माइनस होगा, 2j रह जाएगा। 5k में से 5k माइनस होने पर 0k हो जाएगा। तो इस तरह से ये बन गया बी सी वैक्टर बना देते हैं। अब हमें चाहिए बी ए वैक्टर। तो बी ए वैक्टर के लिए भी जैसे पहले बताया ओ ए माइनस ओ बी, यानी कि पोजिशन वैक्टर ऑफ ए माइनस बी करना होगा। तो ओ ए क्या होगा, जब पॉइंट 1 1 2 है तो पोजिशन वैक्टर आई प्लस जे प्लस 2k होगा, माइनस में ओ बी 2i प्लस 3j प्लस 5k। सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई आई में से -2i माइनस का j करेंगे -2j और -3k। तो इस तरह से ये वेक्टर आ गया बी ए। अब हमें चाहिए क्या, बी सी क्रॉस बी ए निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं बी सी क्रॉस बी ए। दोनों वेक्टर हमारे पास आ चुके हैं, तो हम कर रहे हैं बी सी क्रॉस बी ए। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डेटरमिनेंट की हेल्प से। आई जे के लिखेंगे फर्स्ट में, यहाँ पर क्या लिखने हैं, बी सी के कंपोनेंट्स। जो बी सी वैक्टर है ये रहा, इसके कंपोनेंट -1 2 व 0 है। बी ए फिर लिखेंगे बी ए के, ऑर्डर वही रखना है, -1 पहले बी सी के लिखेंगे फिर बी ए के। सो -1 -2 और -3। अब जैसे इस डेटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, फर्स्ट रो से कर लेते हैं एक्सपेंड करके, फर्स्ट रो से प्लस माइनस प्लस करके आई इंटू रो और कॉलम को छोड़ने पर ये बनेगा -6 -0, सो -6 माइनस जे। रो और कॉलम को छोड़ने पर यहाँ पर बनेगा 3 -0, तो 3 लिखें प्लस के इंटू 2, और ये भी क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा, तो 2 + 2 4। सो इस तरह से -6i -3j और 4k, ये बन गया हमारा बी सी क्रॉस बी ए। अब हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। सो निकालते हैं बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर और उसका होल रूट। तो इस तरह से हमने 36 + 9 + 16, तो इसका 61 रूट आ गया है मैग्नीट्यूड। अब लिख देते हैं एरिया। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जो कि होता है 1/2 बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि 1/2 इंटू √61/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन 16 करते हैं।
10 eggs are drawn successfully with replacement from a lot containing 10% defective eggs. Find the probability that there is at least one defective egg. अब ये जो क्वेश्चन है बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, 10 eggs are drawn, तो n ले लेते हैं हम, नंबर n is equal to 10, कि नंबर ऑफ eggs drawn is 10। यहाँ पर p क्या ले लेते हैं, p is the probability of defective eggs। तो p probability of defective की क्या रहेगी, 10% are defective, means 10 upon 100 which is 1 upon 10, ये आ गया p। अब q क्या होगा, q probability of defective है तो q है probability of नॉन डिफेक्टिव। अब 10% डिफेक्टिव है तो सिंपली 90 क्या होंगे, नॉन डिफेक्टिव। सो Q की वैल्यू आ गई 9/10। अब हमें क्या चाहिए, फाइंड देयर आर एटलीस्ट वन डिफेक्टिव एग, मीन्स एटलीस्ट वन। X को डिनोट कर लेते हैं नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग। तो X की वैल्यू क्या हो सकती है, एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मतलब कम से कम एक डिफेक्टिव तो होना ही चाहिए। तो हम यहाँ पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हुए यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ x का फॉर्मूला जो हम लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी NC x या r लिख लेते हैं, p की वैल्यू x और q की वैल्यू n-x, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इतनी सारी वैल्यूज के लिए, सभी के लिए 1 to 10 के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। या दूसरा मेथड ये है कि भाई हम इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 निकाल लेते हैं। x इज इन सब की निकालने के लिए, सब की निकालने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन अप टू x इज इक्वल टू 10 चाहिए। तो इसको निकालने के लिए हम टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 को माइनस कर लेंगे, तो ये इजी रहेगा। सो 1 माइनस x इज इक्वल टू 0 के लिए यही फार्मूला जब हम यूज करेंगे तो यह आ जाएगा 10C0 p की वैल्यू p पावर 0 एंड q रेज टू पावर 10-0। तो इस तरह से 1 माइनस 10C0, प्रोबेबिलिटी ऑफ p थी 1/10 और प्रोबेबिलिटी ऑफ q 9/10 रेज टू पावर 10-0, यहाँ पर 10 आएगा। सो 1 माइनस 10C0 1, 1/10 1, सो 9/10 की पावर 10। सो फाइनल आंसर इज 1 माइनस 9/10 की पावर 10। इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेक्शन C, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।